welcome to my YouTube channel Zipper Study. It's Prabjot here. So let's continue our chapter number 3 Atoms and Molecules. उसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे. लास्ट वीडियो में हमने जो सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स थे वो मतलब डिस्कस किए थे. So आज हम करेंगे अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स मतलब एक्सरसाइज क्वेश्चन. So let's start with first question. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found. तो मतलब सबसे पहली चीज हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, जो मास है कंपाउंड का. ठीक है, मतलब पूरा जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड क्या चीज होती है जहाँ पे कोई भी दो या उससे ज्यादा जो एटम्स है ना वो हम जब कंबाइन करके कुछ बनाते हैं तो मतलब वहां पे जो चीज बनती है वो कंपाउंड होता है. सो यहाँ पे कंपाउंड किस चीज का बन रहा है, बोरॉन एंड ऑक्सीजन का. तो उसका जो मास है वो आपको गिवन है 0.24 ग्राम. ओके ठीक है. नेक्स्ट चलो स्टेटमेंट में आगे. बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन, मतलब जो मास है बोरॉन का वो कितना गिवन है आपको 0.096 ग्राम. ठीक है. एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मास ऑफ ऑक्सीजन इज 0.144 ग्राम. ओके सो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट. ठीक है, तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है. ठीक है, इस कंपाउंड की जो इन दोनों चीजों को मिला के बनेगा, जिसका टोटल वेट होना चाहिए 0.24 ग्राम. ओके सो लेट्स स्टार्ट. देखो सबसे पहले इन्होंने बोला है परसेंटेज निकालनी है. ओके तो पहले हम इन दोनों में से किसी भी एक एटम की मतलब वो निकाल लेंगे परसेंटेज. सो फर्स्टली वी विल राइट परसेंटेज ऑफ बोरॉन. ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ मास ऑफ बोरॉन. तो वो कितनी हो जाएगी 0.096 डिवाइडेड बाय, देखो नॉर्मली भी हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अगर मान लो अपने मार्क्स की आपको परसेंटेज निकालनी होती है तो आप कैसे निकालते हो कि जितने आपके मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय जितने टोटल में से है. ठीक है, जो टोटल है हमारा इनटू 100. हम ये चीज करते हैं तो वी विल डू द सेम थिंग हियर. सिंपली मास जो है बोरॉन का वो इतना है डिवाइडेड बाय टोटल मास जो आएगा कंपाउंड का, बोरॉन और ऑक्सीजन को मिला के जो कंपाउंड बनेगा उसका टोटल मास कितना है 0.24 इंटू 100. तो कैलकुलेशन से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 40%. ठीक है बच्चे, आई थिंक आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे इजीली. उसके बाद चलते हैं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. सेम थिंग वी विल डू. देखो सेम चीज भी कर सकते हो आप कि दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन इंटू 100, या फिर क्या कर सकते हैं हम 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बोरॉन, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों को मिला के एक कंपाउंड बना था. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं ओवरऑल परसेंटेज कितनी थी उसकी 100. ठीक है, तो अगर मैं 100 में से जो बोरॉन वाली है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास पीछे क्या रह जाएगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. राइट, तो आप ऐसे भी कर सकते हो बिकॉज यहाँ से ना बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा. देखो 100 माइनस 40% तो योर आंसर विल बी 60%. आप दूसरे वे में भी कर सकते हो कि जैसे आप ऑक्सीजन का लेके मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. ओके सो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन. When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, then 11 gram of carbon dioxide is produced. पहले आपको क्या गिवन है कि 3 ग्राम कार्बन के when burnt in 8 gram of oxygen, then it is given carbon dioxide of 11 gram. Okay, next क्या है, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen. देखो सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे दी कि कार्बन अगर 3 ग्राम का ऑक्सीजन की 8 ग्राम में बर्न होगा या ऐड होगा तो वहां पे हमें क्या चीज मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी 11 ग्राम की. राइट, तो यहाँ पे एक चीज तो शो होगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों के जो मासेस है ना वो फिक्स्ड अमाउंट की रेशियो है उसमें गिवन है. ओके मतलब ये किस रेशियो में ऐड हो रही है, 3:8 में. ओके सो हमारा क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन अगर उसको आप बर्न करते हो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, इट्स 50 ग्राम नॉट 5 ग्राम, तो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो मतलब जो मास आएगा वो कितना होएगा. ठीक है, देखो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई थी हमारी
कि जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो कितनी मतलब फिक्स्ड रेशियो में है, 3:8। तो इट मीन्स अगर ऑक्सीजन आप 50 दे रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो 50 की 50 ही लेगा, उसको जितनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए वो उतनी ही ऑक्सीजन लेगा। इट मीन्स यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी उसे, ओनली 8 ग्राम। ओके तो 50 में से जो 8 ग्राम है वो सिर्फ इतनी ही यूज करेगा फॉर मेकिंग ऑफ कार्बन। जो बाकी बच गई मतलब 42 ग्राम की जो ऑक्सीजन है वो फालतू है, मतलब अनरिएक्टेड है, ठीक है, वो कोई यूज नहीं हो रही, अनयूज्ड या अनरिएक्टेड है, ठीक है। सो मतलब फिक्स्ड रेशियो में वो ऐड हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो इसका मीनिंग क्या है, कहते पीछे आपने जो लॉज पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि उसमें से कौन सा लॉ है जो यहाँ पे आपके आंसर को जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो यू विल राइट डिपिक्ट्स द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ओके, बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं मतलब वो एक फिक्स्ड रेशियो में, मतलब जो मासेस की रेशियो वो फिक्स्ड है, ठीक है। सो ये वाला लॉ बता रहा है इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन को ये लॉ जस्टिफाई कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत इजी था, ये जस्ट आपका मतलब ब्रेन टेस्ट करने के लिए था, नथिंग एल्स। Next is what are polyatomic ions? Polyatomic ions are those ions that contain more than one atoms. Okay? मतलब जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा एटम्स हो, ठीक है, बट दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। मतलब कि जैसे मान लो CO2 है, ठीक है, देखो यहाँ पे C एक हो गया, ऑक्सीजन 2 है, तो मतलब मोर देन 2 एटम्स हो गए, राइट। तो ये होगी एग्जांपल, CO3 लगा लो, ठीक है, SO4 लगा लो, बट दे बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। जैसे CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO3 SO4, मतलब ये जस्ट एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट किए जाते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है पॉलीएटॉमिक आयन की। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ केमिकल कंपाउंड गिवन है जिसके आपको केमिकल क्वेश्चन नंबर 4 इज, फर्स्ट इज मैग्नीशियम क्लोराइड। Magnesium chloride is MgCl2. Okay, Mg stands for magnesium, Cl stands for chloride. Okay, ये जो बच्चे 2 लिखा हुआ है ये इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले बनाने आते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। मैं आपको एक बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे यही है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, राइट डाउन जस्ट एलिमेंट्स। क्वेश्चन में था मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मतलब मैग्नीशियम हो गया Mg, क्लोराइड हो गया Cl नेगेटिव। ओके देखो यहाँ पे आपको जस्ट वैलेंसीज लिखनी है इनकी। मैग्नीशियम की वैलेंसी इज 2 एंड क्लोराइड मतलब क्लोरीन की वैलेंसी इज 1। तो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैलेंसीज नोट डाउन करके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। मैग्नीशियम Mg इंटू 1 नहीं, बस ये यहाँ पे इसके पैर में लगता है, मतलब एलिमेंट के, ठीक है, जो भी यहाँ नंबर होएगा वैलेंसी वाला, लाइक Mg1 Cl2। ओके तो ये 1 तो हम वैसे ही काउंट नहीं करते यहाँ पे, तो इट विल बी MgCl2। ओके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। ऐसे आपको ये बनाने ही आएंगे, ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज Ca, मतलब कैल्शियम, ऑक्साइड का आ जाएगा 2। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, ऑक्सीजन की होती है 2। तो यहाँ पे जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इट विल बी Ca2 एंड O2। तो जब सेम नंबर आ जाता है तो वो भी कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब वो भी रिमूव कर सकते हैं हम यहाँ से। तो ये बन जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके नेक्स्ट थर्ड वन इज कॉपर नाइट्रेट। कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का होता है NO3। तो इस चीज का जो टेबल है वो आपकी बुक में बना हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। ओके सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव, NO3 मतलब नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1 नेगेटिव, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इट विल बिकम Cu1 NO3। देखो यहाँ पे भी इसके साथ 2 आना है, तो आप यहाँ पे ऐसे 2 साथ में या मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, यू विल राइट इट एज दिस वन। ओके यहाँ पे ब्रैकेट लगा के प्रॉपर फिर हम लिखेंगे, बिकॉज ये जो 2 है इस पूरे कंपाउंड के साथ है, ठीक है। तो जब भी आप इसको खोलोगे या बैलेंसिंग या कुछ भी यूज करेंगे मतलब इस कंपाउंड को एज इट इज, तो वहां पे ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के साथ भी काउंट होगा और ऑक्सीजन के साथ भी काउंट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में
यू विल राइट फर्स्टली सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम Al, देन क्लोराइड मतलब Cl। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, वैलेंसीज लिखनी है। एल्यूमिनियम की होती है 3, क्लोराइड की होती है -1। ओके, सो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AlCl3। ओके, AlCl3 इज एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम इज Ca, कार्बोनेट इज CO3। कैल्शियम की होती है वैलेंसी 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट की होती है 2 नेगेटिव। तो जब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Ca2CO3 ट्वाइस। तो ये जो 2 2 है दोनों इसको रिमूव कर सकते हैं, तो वील गेट सिंपली CaCO3। ओके, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन है, ठीक है, आई थिंक 4 क्वेश्चंस है इसके, 4 पार्ट्स। ठीक है, कंपाउंड्स गिवन है, आपको उनमें जो एलिमेंट्स यूज किए गए हैं वो बताने हैं कौन कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, तो जब हमें फॉर्मूला पता चल गया कि CaO होता है तो इसमें जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, इस कंपाउंड के लिए वो हम इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो रहा है, कैल्शियम। सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। ओके, तो क्लियर हो गया ये चीज। तो सेकेंड पार्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो सिंबल होता है वो होता है दिस वन, HBr। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये तो इसके तो बिल्कुल नेम से ही क्लियर है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, सेकेंड इज ब्रोमीन, नेक्स्ट वन इज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। ओके, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग पाउडर। ओके, सो यहाँ से अभी हमें सिंबल्स इजीली मतलब एलिमेंट्स इजीली पता चल जाएंगे सिंबल्स को देख के, राइट। तो फर्स्ट जो एलिमेंट इसमें आ रहा है वो कौन सा है, सोडियम। सेकेंड इज हाइड्रोजन, देन कार्बन, एंड देन लास्ट वन इज ऑक्सीजन, राइट। सो वेरी सिंपल थिंग। इसके बाद लास्ट पार्ट है हमारे पास पोटाशियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला बनेगा वो होएगा K2SO4। मुझे ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन आपको बताया ना कि कैसे फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है, वो वैलेंसी की हेल्प से, तो आप वहां से बना सकते हो। कोई क्रैमिंग नहीं है इसमें कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, K2SO4, तो इसमें भी हमें एलिमेंट्स इजीली दिख रहे हैं कि कौन कौन से हैं। एक तो पोटाशियम ही है, राइट, एक हो जाएगा सल्फर, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको कैलकुलेट करने हैं मोलर मासेस। ठीक है, हमने सॉल्ट वाले में भी ये चीज, यही सेम क्वेश्चन किया हुआ है, मतलब जो सॉल्ट क्वेश्चन थे ना, सॉल्ट एग्जांपल्स ही, उनमें हमने ये चीज की हुई है कि मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन। आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना है, किसका, इथाइलिन का। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H2, राइट। तो मोलर मास के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो भी मतलब जितने भी एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उन सबके जो एटॉमिक मासेस है वो पता होने चाहिए। एंड फॉर एटॉमिक मासेस फर्स्टली यू शुड नो अबाउट एटॉमिक नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एटलीस्ट 1 to 20 एलिमेंट्स के तो आपको पता होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 9th क्लास। ओके, सो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, फर्स्टली देखो जो भी नंबर इसके मतलब पैर में होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जहां पे भी है, तो सिंपली यू विल राइट 2 into मास ऑफ दैट एटम। ठीक है, जो भी है, जैसे कार्बन एटम है तो मास ऑफ कार्बन एटम इज, कार्बन का मास कितना होता है, इट्स 12। ठीक है, अभी ये मैंने कहां से निकाला, बिकॉज कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा उसका, 6 का डबल मतलब 12। तो 2 into 12 plus same thing we will do here, 2 into mass of hydrogen atom। हाइड्रोजन एटम का मास इज 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 into 2 is 24 plus 2 is equals to 26 grams।
ओके, सो इथाइलिन मतलब C2H2 इस कंपाउंड का जो मास है, मोलर मास, वो कितना आ गया 26 ग्राम। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सल्फर मॉलिक्यूल मतलब यहाँ पे आपको गिवन है S8, ठीक है, स्पेशली बताया है S8 का कैलकुलेट करना है। S8 का मीनिंग क्या हो गया कि 8 इंटू मास ऑफ सल्फर एटम। तो सल्फर का आपको पहले मास लिखना है कि कितना होएगा, इट्स 32। ओके, सो बाय मल्टीप्लाइंग इट वी गेट 256 ग्राम, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल मतलब P4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है P4, इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो इट विल बी 4 इंटू मास ऑफ फॉस्फोरस एटम। तो पहले आपको ये बताना चाहिए कि फॉस्फोरस एटम का मास कितना है, इट्स 31, तो ये हो जाएगा 412 124। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो HNO3 का आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको मोलिकुलर मास किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड, किसी भी चीज का आ सकता है, राइट। तो सिंपली फर्स्टली तो हम H का मास लिखेंगे, वो हो जाएगा 1, देन प्लस नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन जो होता है वो 7 नंबर पे आता है, ठीक है, तो उसका जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14, प्लस देखो यहाँ पे अभी ये जो 3 है ना सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पे ये जो 3 मल्टीप्लाई करेंगे वो सिर्फ ऑक्सीजन के मास के साथ होगा, सारे कंपाउंड के साथ नहीं। ओके, ऑक्सीजन का मास हमारे पास होता कितना है 16, राइट। तो ये हो गया 15 प्लस 48, तो फाइनली वी विल गेट 63 ग्राम्स। सो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 11, वो थोड़े अलग वे के क्वेश्चन है, ठीक है, जो मतलब फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व होंगे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन थे 1 to 6, ठीक है, तो ये हम कर चुके हैं सॉल्व। जो नेक्स्ट 7 to 11 क्वेश्चंस है दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।